मार करके उनको भगा देना चाहिए। जो लोग ऐसे लोग हमें एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बात करके जाति के जो ठेके जी नहीं, समाजवादी पार्टी से हमारा कुछ, हम कांग्रेसी हैं और हमारे बाप दादा आजा से हम लोगों ने गरीबी देखा है। इसके बाद 65 की लड़ाई, फिर जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हम कहे किसी कोई ना बोले कोई बहुत बोले, इसका मतलब यह नहीं कि वह जानकार नहीं है। कांग्रेस गई है तब से कोई विकास हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कांग्रेस के समर्थक हैं? तो कांग्रेस का समर्थक है भाई। क्या कारण रहा कि कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गया? कांग्रेस का ऐसा है, कांग्रेस का सफाया इस समय का चक्र होता है, कभी कोई ऊपर जाता है कभी कोई नीचे आता है। पब्लिक का मूड है, कब किसको वो गद्दी देगी कब किसको जो है नीचे बैठाएगी, पब्लिक क्या करेगी ये समय बताएगा। अभी आज भले ही चाहे कुछ भी हो, इस समय कहीं गुंडागर्दी है तो कहीं जो है झूठ का इस समय बहुत बड़ा आडंबर चल रहा है। झूठ का आडंबर बहुत है। ठीक है, काम हो रहा है, जो हो रहा है उसका हम लोग भी सराहना करते हैं, लेकिन नींव मजबूत कांग्रेस की बनाई हुई है, उस पर चाहे जितनी बड़ी लोग इमारत खड़ी कर दे। अगर आगे आने वाला कोई अगर व्यक्ति अच्छा है, वो काम कर रहा है तो काम करे, लेकिन ये है कि अगर हम विपक्ष में अगर हम हैं तो मेरी भी बात सुनी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल दागा गया कांग्रेस के ऊपर कि परिवारवाद हावी रहा और यही सबसे बड़ा कारण रहा। परिवारवाद बंद है जी हैं, लोग दूसरे पार्टी से भाग करके आ रहे हैं, उनको कहीं टिकट दिया जा रहा है, उनको पैसों की लालच दे करके उनको अपने में मिला लिया जा रहा है। किसी को पद का लालच, किसी को पैसे का लालच, किसी को आईडी का लालच, किसी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, जी हाँ, जोड़ तोड़ की राजनीति। मैं बात करूं 5 सालों में क्या कुछ बदलते हुए आपने देखा है उत्तर प्रदेश में? 5 साल में? हाँ। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, पहले ये 5 साल मत देखिए, पहले शुरू से जब से देश आजाद हुआ उस समय देश की स्थिति क्या थी, क्या था अपने यहाँ। जिसको जो चीज हम कह रहे हैं आज मुहैया कराया गया। आज एक समय यह था कि जब कंप्यूटर राजीव गांधी जी ने ले आया तो कंप्यूटर पे कितनी बड़ी जो है आडंबर मचाया गया कि सारे लोगों का व्यवसाय छिन जाएगा, नौकरी छिन जाएगी, कोई चीज नहीं मिले, 100 आदमी का काम एक आदमी करेगा। आज अगर उसी के वजह से जो आज आया है कंप्यूटर, उसके वजह से अब बताइए कि कितना डिजिटल सब चीज उसी के वजह से हो रहा है ना। कहाँ गया 2G घोटाला, कहाँ गया, क्या आया सामने? तो इस समय इसीलिए कह रहा हूँ ना कि झूठ का बहुत बड़ा आडंबर है, पब्लिक को गुमराह, मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। इस समय बेरोजगारी, महंगाई जी, ये सब चीजों का मुद्दा होना चाहिए, न कि हम करें आप भी देशभक्त हो हम भी कौन, हम नहीं देशभक्त है बताइए। जो यहाँ खा रहा है हम भी देशभक्त हैं, हम भी खा रहे हैं, हम भी जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय हम भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, सारी पार्टियां बोलती हैं। हमारा किसी पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं है। जो अच्छा करेगा उसको पब्लिक वोट देगी, जो अच्छा काम नहीं करेगा 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसको हटा देगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थिति, आप कांग्रेस के समर्थक है तो मैं कांग्रेस की स्थिति जानना चाहता हूं। वर्तमान समय में वोट बैंक जो था उनका, आखिर क्या कारण रहा कि वोट अचानक तब्दील हो गया? जो कभी उनके समर्थक हुआ करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गए, कुछ तो कारण रहा होगा। इसे दूर कैसे किया जा सकता है? पब्लिक ये सोचती है कि आज जो चीज हमको मिल रहा है, आज अगर हमको 10 रुपया मिल रहा है तो हो सकता है कि अगर बदलाव करेंगे दूसरा हमको 15 दे दे, 20 दे दे। इसीलिए पब्लिक जो है को झूठ भरे बोल करके उनको गुमराह कर दिया जाता है और उसमें पब्लिक फंस जाती है, बाद में पछताती है। आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी भी जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति हावी है? ऐसा है, जातिवाद आज से नहीं चल रहा है, हर युगों से चल रहा है, तो ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है जातिवाद। इसको तो हमें आपको सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग एक धरा पर हैं, सब लोग एक जो माई बाप से सारे लोगों की पूरी सृष्टि है, हम लोगों को उसको सबको मिला करके तब समाज चलता है। हर लोगों को उचित समय देना चाहिए, उचित स्थान देना चाहिए, उसके हिसाब से उसको मौका देना चाहिए। आज यहाँ के कार्यकर्ता परेशान हैं, किसी भी दल के हो, और ऊपर से कोई आ रहा है दूसरी जगह से आता है तो उनको टिकट दे दिया जाता है। भगोड़े आ रहे हैं, कभी यहाँ मलाई खाए, कभी आकर के जो है दूसरे दल में मलाई खाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये क्या बात है आप बताइए? जमीन के लोगों की पूछ है नहीं, कहीं नहीं, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ नहीं है उसका विरोध होना चाहिए। है कहाँ? किसी पार्टी में है? किसी पार्टी में नहीं है। अगर ये देखा जाए तो किसी इस पर एक अच्छा कानून आना चाहिए, इस पर संविधान में बदलाव लाना चाहिए।
ये फेरबदल की जो राजनीति है, फिर बदल की ऐसे लोगों को, पब्लिक को भी चाहिए, उनको लात मार करके उनको भगा देना चाहिए। जो लोग ऐसे लोग आवे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग करके, जाति के जो ठेकेदार हैं अपने समाज के बड़े भी बड़े, अब नहीं चल रही है भाई, और पहले भी नहीं चलती थी। ये कहने के लिए है, पहले भी जो है समाजवाद था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बिना एक दूसरे के कोई चीज चल ही नहीं सकता। समाजवाद का मतलब कहीं ये तो नहीं समाजवादी पार्टी? जी नहीं, समाजवादी पार्टी से हमारा कुछ नहीं। हम कांग्रेसी हैं और हमारे बाप दादा आजा से हम लोगों ने गरीबी देखा है। हम लोगों ने जो है, हमारे पिताजी बताते थे 62 की लड़ाई, इसके बाद 65 की लड़ाई, फिर जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हम कहें किसी कोई न बोले, कोई बहुत बोले, इसका मतलब यह नहीं कि वह जानकार नहीं है। कोई काम करने वाला होता है वो कम बोलता है, और जिसको मतलब आडंबर, आजकल जो है झूठ पे लोग बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। पब्लिक बेचारी उसमें गुमराह हो जाती है, मेन मुद्दे से उनका दिमाग भटक जाता है। वो सोचता है आज क्या है कि आज जब आ गया मौका, क्या ये हमेशा देंगे 2 बार गल्ला, 2 बार राशन मिलेगा, कब तक मिलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब चीजें जो मूलभूत जो इनको आवश्यकताएं हैं, उस पर हर, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, हमारा उससे वो सबको बराबर उसको जो है उनको मौका देना चाहिए। समानता ये है, हाँ, चाहे किसी भी जाति, भारतीय राजनीति में शायद ही ये संभव हो पाए कभी कभी होगा।